हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वहां 20 है। यानी कि ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर 19 वीडियो है फुल स्पीड का अपलोड करके रख दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, जाने के बाद सब्सक्राइब करके उस सभी वीडियो को आप वहाँ से देख सकते हो। दोस्तों, आज के वीडियो का अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के बाद वहाँ से जितना भी PDF है मैं वहाँ अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको होमवर्क दिया था, उसका क्वेश्चन पर देख लेते हैं कि कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न कौन सा आभूषण है, तो इसका आंसर आ जाएगा पहुंची। क्योंकि जो सूता है, पुतरी और हंसली जो है यहाँ गले में पहना जाता है, गले में, ठीक है। लेकिन जो पहुंची है वहाँ बाहू में पहना जाता है, यानी कि जो भुजा है उसमें पहना जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय निकायों की भूमिका के संबंध में सही है। दोस्तों, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन छत्तीसगढ़ खाद्य अधिनियम 2012 के संबंधित जो क्वेश्चन है वही है। पहला क्वेश्चन है कि स्थानीय निकायों की भूमिका के संबंध में सही है। तो फिर स्थानीय निकायों की जो भूमिका है उसके बारे में इसका आंसर आ जाएगा उचित मूल्य के दुकानों का मार्गदर्शन के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण करना। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण करना जो है स्थानीय निकायों का मुख्य जो कार्य है। नेक्स्ट है आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में किस धारा में उल्लेख किया गया है। तो फिर आंतरिक जो शिकायत है उसका जो निवारण संबंधी कौन सी धारा में उल्लेख किया गया है इसके बारे में, तो फिर धारा 19 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है निगरानी समितियों के सदस्य में शामिल नहीं होते। तो इसके सदस्य में कौन शामिल नहीं होते, तो इसका आंसर आ जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग। और जो OBC होते हैं वहाँ शामिल नहीं होते, बल्कि उसकी जगह क्या है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो महिला वर्ग है यहाँ जो है उसके जो निगरानी समिति है उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है निगरानी समितियों के मुख्य कार्य क्या है। तो फिर निगरानी जो समिति बनाया जाता है कोई भी जो संस्था है या फिर संगठन में, तो उसका मुख्य कार्य क्या है, तो उसका कार्य होता है कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन है उसका परीक्षण करना। ठीक है, जो भी क्रियान्वयन हो रहा है जो भी योजना का, तो उसका समय समय पर जाकर उसका परीक्षण करना होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है निगरानी समितियों के प्रमुख कार्य नहीं है। तो फिर निगरानी समितियों के प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा चौथा नंबर, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो निगरानी समिति है इनमें से कोई कार्य नहीं है, बल्कि जो ऑप्शन 3 दिया है वही इनका कार्य रहेगा। यानी कि अधिनियम के उल्लंघन पर कलेक्टर को सूचना देना और सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का परीक्षण करना और प्राप्त निधि या स्टॉक के जो दुरुपयोग पर कलेक्टर को सूचना करना। ये जो 3 ऑप्शन है वहाँ निगरानी समिति का प्रमुख कार्य है। लेकिन जो चौथा है यानी कि इसमें कोई नहीं है, तो उसका जो ऑप्शन है वहाँ जो है प्रश्न के हिसाब से यही सही है। ये जो निगरानी समिति है उसका कार्य ये तीनों है। नेक्स्ट है विद्यमान योजनाओं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदंड का बने रहना का उल्लेख किस धारा में है। तो कौन सी धारा में इसका उल्लेख, धारा 31 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 2012 अधिनियम के किस धारा में पात्रता प्रदान करने की कार्यवाही का विनियमन का उल्लेख है। तो कौन सी धारा में इसका उल्लेख किया गया है, तो फिर धारा 25 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है एकल निराश्रित राशन कार्डधारी को प्रति माह अनाज मिलता है। तो एकल निराश्रित जो राशन कार्डधारी है उसको जो प्रति माह जो है 10 किलो के हिसाब से चावल मिलता है। यानी कि एक राशन कार्ड में एक ही नाम होगा तभी तो एकल निराश्रित कहलाएगा, है ना। तो उस आधार पे उसको जो है 10 किलो जो है चावल निःशुल्क रूप जो है मिलता है। नेक्स्ट है निःशक्त जन राशन कार्डधारी को प्रति माह अनाज कितना मिलता है। तो निःशक्त कार्ड जो धारी हैं, ठीक है, जो राशन कार्ड में निःशक्त जो जन है तो उसके लिए भी 10 किलो जो चावल आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट है एक सदस्यीय सामान्य राशन कार्डधारी को प्रति माह अनाज मिलता है। यानी कि एक सदस्य, एक अगर सामान्य राशन कार्ड में अगर एक सदस्य है तो उसको जो है 10 किलो के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 10 किलो के हिसाब से राशन कार्ड आवंटन किया जाएगा। अगर 2 सदस्य है उस कार्ड में तो फिर 20 किलो राशन कार्ड मिलेगा। अगर 3 से 5 सदस्य हैं तो फिर 35 किलो चावल मिलेगा। अगर 5 से ज़्यादा यानी कि 6 से उस पार है तो फिर उसको जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 7 किलो चावल आवंटन किया। नेक्स्ट है 3 से 5 सदस्य होने पर सामान्य जो राशन कार्डधारी को प्रति माह कितना अनाज दिया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 35 किलो। 35 किलो जो है राशन कार्ड जो है राशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सुरकोटदा। सुरकोटदा में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? यानी कि जो 6ठी ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व शताब्दी, तो फिर उस टाइम 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। तो उन 16 महाजनपदों में जो है सबसे शक्तिशाली और मजबूत जो नगर कौन था? तो वहाँ था मगध। मगध के जो घनानंद शासक था, उस समय नंद वंश की शासक थी, तो फिर वहाँ बहुत ही मजबूत शासक था उसका। नेक्स्ट है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो फिर जो कुरल है जिसमें धार्मिक कविताओं का जो है संकलन किया गया है, तो फिर वह कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा तमिल भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? तो फिर अंतिम रूप से यानी कि इससे पहले जो जजिया कर समाप्त किया था वो अकबर ने किया था, फिर बाद में इसको पुनः प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन अंतिम रूप से जो फाइनली बोला जाए तो फिर कौन सा बादशाह था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो है अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपने गुजरात विजय के उपरांत बुलंद दरवाजा का निर्माण? तो इसका आंसर आ जाएगा अकबर, जिन्होंने अपने गुजरात विजय के अभियान पर वहां पर बुलंद दरवाजा का, विशाल बुलंद दरवाजा का जो है निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोंग जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा शरावती। शरावती नदी पर जो है जोंग जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किस समृद्धि के कारण है? यानी कि गर्मी के दिनों में जब कोई मटका होता है, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन होता है उसमें पानी डाला जाता है तो वहाँ कुछ समय बाद जो है ठंडा हो जाता है। इसका वजह क्या है? तो इसका वजह है जो है वाष्पीकरण। इसका जो मुख्य वजह है वाष्पीकरण है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित, तो प्रकाश का रंग किससे निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा तरंग दैर्ध्य से। तरंग दैर्ध्य से प्रकाश का रंग को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, लिटमस किसमें से निकलता है? तो लिटमस जो है किससे प्राप्त? इसका आंसर आ जाएगा लाइकेन। लाइकेन से जो है लिटमस बनता है। जो अम्ल और क्षार, जो क्षार होता है उसकी गुणवत्ता के हिसाब से वहाँ अपना रंग बदलता है। नेक्स्ट है, किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? यानी कि कौन से पादप है जिसको शासकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो फिर इनमें से सभी ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आ जाएगा आंवला। आंवला जो है जिसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर रहती है। नेक्स्ट है, किसी कीबोर्ड पर एंटर बटन का अन्य नाम क्या है? यानी कि एक कीबोर्ड रहता है जिसमें इंटर लिखा रहता है, ठीक है, जो इंटर लिखा रहता है, तो उस इंटर का अन्य नाम क्या है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा एग्जीक्यूट की। एग्जीक्यूट बटन को जो एंटर बटन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? तो फिर डेटा जो शब्द है वह कौन सा शब्द का बहुवचन है? तो इसका आंसर आ जाएगा डेटम। नेक्स्ट है, कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? यानी कि जो लैपटॉप है उसको बाजार में सबसे पहले किसने लाया था? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा इप्सन। इप्सन जो कंपनी है जिन्होंने लैपटॉप को पहली बार बाजार में लाया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण से होती है? ठीक है, तो जो कंप्यूटर में अगर कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो कई बार क्या आ जाता है, त्रुटियाँ आ जाती हैं, तो फिर वह किसकी गलती है? तो वह कंप्यूटर की गलती नहीं है, क्योंकि उसमें जो कार्य करने वाले व्यक्ति है उसकी गलती है। तो इसका आंसर आ जाएगा डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। यानी कि जो सामने वाला अगर डेटा प्रविष्टि में अगर कोई गलती करता है तो कंप्यूटर गलत शो करेगा। कंप्यूटर अपने से कभी गलत शो नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर के सिस्टम को ही वैसे बनाए गए हैं। कंप्यूटर कौन सी स्थिति में गलत जो है आंसर देगा? जब कंप्यूटर हैंग हो गया हो या फिर उसमें पूरी तरह से वायरस आ गया हो तभी। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, जो व्यापम है या CGPSC जो भी एग्जाम जाते हैं, तो उसका जो पेपर कौन सा मशीन द्वारा चेक किया जाता है इसका? तो इसका आंसर जाएगा OMR, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा इसको जांचा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है हार्डवेयर नहीं है कंप्यूटर का? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जो माउस है एक हार्डवेयर है, हालांकि इनपुट है। जो प्रिंटर है वहाँ आउटपुट है जो कि हार्डवेयर है, और जो मॉनिटर है वह भी एक आउटपुट इकाई है जो कि हार्डवेयर है। और जो एक्सेल है यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि सॉफ्टवेयर है जिसे हम छू नहीं सकते। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो फिर निम्न में से कौन से सिस्टम यूनिट का भाग है?
तो इसका आंसर आ जाएगा CPU। नेक्स्ट है एक निबल कितने बीटों के बराबर होते हैं? तो फिर एक निबल कितने बीटों के बराबर होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 4। देखो एक निबल बराबर होते हैं 4 बीटों, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल जो है सर्च इंजन है, अल्ता विस्ता जो है जो सर्च इंजन है, और जो आर्कुट है यहाँ भी सर्च इंजन है, लेकिन जो साइंस डायरेक्ट है यहाँ सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2011 को छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 1 जनवरी 2011 को छत्तीसगढ़ में कितनी जो है जिलों की संख्या थी? तो इसका आंसर आ जाएगा 18, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था 1 नवंबर 2000 को तो उस समय 16 थी। उसके बाद 2007 में 2 और जिलों का गठन किया गया, उसके बाद 2012 में 9 जिलों का, ठीक है। उसके बाद 2020-21 में जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही 1, उसके बाद अभी वर्तमान में जो है 4, कुल मिलाकर अभी वर्तमान में बोला जाए तो 32 जो है छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या है। नेक्स्ट है सखी वन स्टॉप सेंटर का हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो सखी वन स्टॉप सेंटर जो हेल्पलाइन नंबर है महिलाओं के लिए है, तो इसका आंसर आ जाएगा 181। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का प्रथम बैठक कब से कब तक चला? यानी कि जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो उसके बाद जो छत्तीसगढ़ का जो मंत्रिमंडल है उसका प्रथम बैठक कब से कब तक चला? तो इसका आंसर आ जाएगा 14 दिसंबर से 20 दिसंबर 2020 तक चला। 14 दिसंबर से 20 दिसंबर 2020 तक चला, और यहाँ कहाँ चला? रायपुर के राजकुमार कॉलेज में। नेक्स्ट है राज्य निर्माण हेतु संत पवन दीवान द्वारा 1983 में कौन सा पार्टी का गठन किया गया था? तो फिर 1983 में संत पवन दीवान द्वारा कौन सी पार्टी का गठन किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना जो है पवन दीवान द्वारा किया गया था 1983 में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद के तहत किया गया? देखो छत्तीसगढ़ निर्माण हो चाहे कोई भी राज्य का निर्माण हो या फिर राज्य के नाम में परिवर्तन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। भाग 1 के तीसरा अनुच्छेद में किया जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ का निर्माण भी अनुच्छेद 3 के तहत इसका किया गया है। नेक्स्ट है 25 को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया था। देखो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन में जो है 4 से 5 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखे हैं कि 25 जुलाई 2000 को, ठीक है। तो 25 जुलाई 2000 को सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कि जो लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि उस समय के तत्कालिक गृह मंत्री थे। और जो अटल बिहारी वाजपेयी है उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, और KR नारायण जो है उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी को कब स्वीकृति मिली? यानी छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी को कब स्वीकृति मिली है शासन की तरफ से? तो यहाँ है 28 नवंबर 2007 को। 28 नवंबर 2007 को स्वीकृति मिली। नेक्स्ट है महानदी पर सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो महानदी पर जो सस्पेंशन ब्रिज है कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा राजिम का जो अगर कहा जाए तो लक्ष्मण झूला है, ठीक है। तो महानदी पर सस्पेंशन ब्रिज जो है राजिम में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है तांदुला नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो तांदुला नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ भानु प्रतापपुर कांकेर में है। भानु प्रतापपुर कांकेर से जो है तांदुला नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। और जो पानाबरस की पहाड़ी है यहाँ कहाँ से है? ये शिवनाथ नदी की है, और सिहावा से जो है महानदी है। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला और एकमात्र जूट उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया? तो फिर प्रदेश का पहला और एकमात्र जूट उद्योग जो है रायगढ़ में स्थापित किया गया था 1935 में। 1935 में किया गया था, जो कि मोहन जूट मिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस जनजाति के बच्चों के लिए पृथक घर को धांगा बक्सर कहा जाता है, जिनका संकेंद्रण बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और दंतेवाड़ा में है? यहाँ पर भी 2-3 क्वेश्चन बन रहा है कि किस जनजाति के बच्चों के लिए जो पृथक घर बनाया जाता है उसको धागर बक्सर कहा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा परजा जनजाति के लोग, ठीक है। जो परजा जनजाति के लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए जो है धागर बक्सर नाम के एक जो है पृथक घर बनाया जाता है। और इसका जो परजा जनजाति की जो संकेंद्रण है, यानी कि
किस क्षेत्र पर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और दंतेवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो फिर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। नेक्स्ट है हाल ही में 2021 में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया था, यानी कि 2021 में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा इस्तांबुल, जो कि टर्की में है। अगर भारत का पूछेगा तो मुंबई रहेगा। नेक्स्ट है वर्तमान में सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो फिर जो छत्तीसगढ़ में यानी कि जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर चल रहा है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला जो कि पुरस्कार के क्षेत्र में? तो इसका आंसर आ जाएगा, तो छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला? इसका आंसर आ जाएगा चतुर्थ स्थान, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है 2020 के लिए ई पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा ई पंचायत में? तो इसका आंसर आ जाएगा द्वितीय स्थान रहा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो है खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा उमेश पटेल। नेक्स्ट है राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो राज्य में जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है, यानी कि जो अधिकतर कई बार शिकायत आता है कि रात में कुछ घटना हो जाती है, तो फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो पुलिस विभाग है, छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है अव्यक्ति ऐप। इस ऐप के माध्यम से तुरंत जो है महिलाएं पुलिस को जो शिकायत कर सकती है और जो पुलिस विभाग का टीम है वहाँ समय से पहले जो है वहाँ पर जा सकती है जहाँ पर महिला ने अपना जो है शिकायत दर्ज कराया है। नेक्स्ट है राज्य में कितने ट्रांसजेंडरों की पुलिस कांस्टेबल के पद पर भर्ती की गई है? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जो है पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडरों का नियुक्ति किया गया है। तो फिर कितने जो है ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति की गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा 13। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करके जरूर बताएं कि छत्तीसगढ़ की जमुनिया नदी कौन सी नदी का सहायक नदी है? यानी कि छत्तीसगढ़ में जो बहने वाली जमुनिया नदी है वह कौन सी नदी के सहायक नदी है? आपके लिए ऑप्शन है शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, महानदी और जो है मनियारी नदी। इन चारों में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारे चैनल पर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का जो PDF है वहाँ टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।